हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका एलडीसी का पेपर है ना, एलडीसी का पेपर, उसमें बेसिक हिंदी आपको पूछी जाती है। बेसिक हिंदी पूछी जाती है। हिंदी के हम टॉप 15 क्वेश्चनों के साथ चर्चा करेंगे। हिंदी के जो टॉप 15 क्वेश्चनों के साथ चर्चा करेंगे। और आप सभी को मैंने बता दिया कि जो भी क्वेश्चनों की पीडीएफ लेना चाहते हैं वो मेरे को मैसेज कर दें, उसको भी पीडीएफ प्राप्त कर दी जाएगी। और उसमें ग्रुप में जो भी है 300 क्वेश्चनों की पीडीएफ है, 300 क्वेश्चन की पीडीएफ आप सभी को भेज दी जाएगी। ठीक है ना। आपकी ओनली हिंदी की 300 क्वेश्चन है, हिंदी की ओनली आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये पढ़ लो तो ही है ना। जो टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने, आपका 15 क्वेश्चन के साथ चर्चा करेंगे। और अभी तक आपने कृष्णा क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो लड़का शब्द है ना, उसका भाववाचक संज्ञा रूप है। ऑप्शन नंबर ए है लड़कपन, ऑप्शन नंबर बी है लड़की, ऑप्शन नंबर सी है लटकना, ऑप्शन नंबर सी है लड़के। आपको बता दूं, भाववाचक मतलब भाव, उसमें जो भाव प्रयुक्त होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3 प्रकार की आपकी संज्ञा होती है। अब जिसमें इसमें भाव प्रकट कौन सा हुआ? व्यक्ति तो लड़का है, कोई विशेष नाम नहीं है। जाति कोई है नहीं। आपका भाव है लड़कपन, लड़कपन आपका भाव है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। अब मेरे को आपको है ना, जो है ना, परिभाषा तो बता दी। अब आपको देखना संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बताया आप सबको। अब आपका दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, भाव किसे कहते हैं? अभी बता दिया। भाव किसे कहते हैं? अभी बताया था ना पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में बताया ना भाव किसे कहते हैं। आपका राइट आंसर अब बताना आपको। ऑप्शन नंबर है अपनापन, ऑप्शन नंबर बी है पराया, ऑप्शन नंबर सी है नैतिकता, ऑप्शन नंबर डी है समर्थन। बताइए राइट आंसर बताइए। अपनापन, अपना और पन, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपसे भाव हो जाएगा, पन, अपना और पन, यह आपका भाववाचक संज्ञा सर्वनाम हो जाएगा। सही है। संज्ञा के स्थान पर कौन है? अपना, और पन क्या है? भाव है। अपनापन ये भाव है। चलते हैं हम तीसरी क्वेश्चन की ओर। ये ले, ये अभी क्वेश्चन बताएगा, अभी क्वेश्चन बताएगा। संज्ञा कितने प्रकार की? संज्ञा के प्रकार नहीं है, निम्न में से संज्ञा के प्रकार नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है देशवाचक, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी है भाववाचक। जल्दी से बताइए। अब मेरे को बताया, कभी भी आपको देशवाचक शब्द आया है संज्ञा के नाम में, देशवाचक शब्द नहीं आया तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। जाति, व्यक्ति और भाव, ये तीनों संज्ञा है, ये आपकी नहीं है। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 6। पुरुषवाचक तो आप समझते हैं ना, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक समझते हो तो बताओ। पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताइए। 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। आपको ये बेसिक क्वेश्चनों के साथ ही पूरी हिंदी हल करवा दूंगा मैं, 15 क्वेश्चनों के साथ भी। निम्न में से सर्वनाम प्रश्नवाचक है, मतलब प्रश्नवाचक है। सर्वनाम में प्रश्न और वाचक, ये 2 क्वेश्चन पक्के बढ़ेंगे इससे। ठीक है ना। एक तो सर्वनाम किसे कहते हैं, या सर्वनाम के प्रकार, या कारक के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, विशेषण के प्रकार, उदाहरण और वाचक, लिंग, परिवर्तन, ये सभी पूछे जाते हैं। और पत्र लिखने के कार्य, ये सभी पत्र कितने प्रकार के होते हैं? सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में। बेसिक हिंदी पूछी जाती है, कोई नॉर्मल हिंदी पूछी जाती है। बस आपके सामने आपका पहला ऑप्शन है यह, ऑप्शन नंबर बी है वह, ऑप्शन नंबर सी है किसने, ऑप्शन नंबर डी है इस। बताओ निम्न में से सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर कौन प्रयोग होता है? किस। और आपका वाचन प्रश्न क्या है? ने। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, किसने। वह कोई प्रश्न होता है, यह कोई प्रश्न होता है, इस कोई प्रश्न होता है। किसने क्या कहा, क्यों कहा, किसने कहा, किसने किससे कहा, वह कहा, यह हो रहा है, यह वह कहा है, हो रहा है, इस कार्य कर रहा है, इसमें कौन आ रहा है, इसमें क्या है भाव, कुछ नहीं है ना, इसलिए किसने आ रहा है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की ओर। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करते रहें।
आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करते रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहे ना। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, कौन सा सर्वनाम है? मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए निजवाचक, ऑप्शन नंबर बी है पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर सी है निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी है अनिश्चयवाचक। बताइए जल्दी। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, कौन सा कार्य? मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। निजवाचक मेरा निश्चित कार्य है, मैं अपना कार्य है मतलब मेरा निजी कार्य मैं स्वयं करता हूं, तो अपने निजवाचक में आ जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर। किसी वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्ध है, जो सर्वनाम है उसमें अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर है वह मेरा से क्या चाहता है, ऑप्शन नंबर बी है अगले सप्ताह उसकी परीक्षा है, ऑप्शन नंबर सी है जैसे काम वैसा दाम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से तुम्हारा क्या है ना। अब पहले आपको पढ़ना है वह मेरे से क्या चाहता है, वो मेरे से क्या चाहता है, ये भी गलत है। अगले 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 सब लेते हैं मेरी परीक्षा, अगले सप्ताह से मेरी परीक्षा, ये भी राइट है। जैसे काम वैसा दाम, ये सही बात है। इसमें इसमें तुम्हारा क्या है? सही है। तो ये 3 तो आपके सही हैं, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, अशुद्ध ये हो जाएगा, ठीक ना। आपके सामने आपका 8वां क्वेश्चन। हमने एक शेर देखा वाक्य में काल का चयन कीजिए। मतलब काल क्या है? काल कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो ये बताइए काल कितने प्रकार के होते हैं? काल भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, 3 प्रकार के होते हैं। आपका उसमें शेर देखा वाक्य में काल, आपका सामान्य भूतकाल है ना, वाक्य में देखा और फिर देखा, सामान्य भूतकाल बिल्कुल राइट आंसर है। अब और सबको काल तो पता ही है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। आपके सामने आपका नवा क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरे को नहीं लग रहा है कि ज़्यादा करना चाहिए। आपका नवा क्वेश्चन जो अच्छा है उसी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। उसने चित्र देखा था, यह वाक्य है सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य संभव वर्तमान काल। आपका ना सामान्य वर्तमान काल है। आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन, भविष्य काल के मुख्य भेद कितने? ये आपको क्वेश्चन बताना। सामान्य काल के मुख्य भेद, ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 2। जल्दी से आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। 11वें क्वेश्चन की ओर। भूमिका खाना खाती है, कौन सा काल है? भविष्य काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, पूर्व वर्तमान काल है। भूमिका खाना खाती है वर्तमान काल है ना। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है? विभ, सूर्य, धूप और रोशनी। जल्दी बताएं कौन सा नहीं है? आपके विभ, पर्यायवाची शब्द है ना, ये विभ है, सॉरी। आपके सामने आपका 13वां क्वेश्चन है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमर, पवस, सुद्धू और अमिया। जल्दी बताएं। अमर, 14वें क्वेश्चन की ओर। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है? करण, अपादान, संबंध और कोई नहीं। जल्दी बताएं। अलग होने का संबंध, अलग होने का संबंध अपादान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। 15वें क्वेश्चन की ओर। रमेश जयपुर से जोधपुर जा रहा है, वाक्य में कारक है। कारक किसी कहते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए अपादान से संबंध का की के, है ना, ये कारक होता है अपन के। बताओ अपना संपादन कारक एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे को बताना है आपको हिंदी कैसे लगे 15 क्वेश्चन के साथ चर्चा, है ना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हम हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, और आपको 300 क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर दें आप। कोई भी अनावश्यक मैसेज ना करें, क्योंकि अनावश्यक मैसेज के कोई जवाब नहीं दिए जाएंगे, और किसी को भी अनावश्यक फालतू मैसेज नहीं करने। वेलकम, अगले वीडियो में इसी प्रकार की वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे। अगले वीडियो में आपके साथ हम जो है साइंस के क्वेश्चन हल करेंगे, इसलिए आप बने रहें हमारे इस कृष्णा क्लासेस से। और आपको बता दूं, जो भी आपकी नई पीडीएफ निकलेगी जिस भी ऐप से, वो आपको प्रोवाइड मैं कराऊंगा, ठीक है ना। आपके लिए बने रहें और आपका दिन शुभ हो। वेलकम।